गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारी अपनी मैथ्स क्लास में। और आज हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी किसके द्वारा? हीरोन सूत्र का प्रयोग करके। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हीरोन सूत्र का फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ ये भी बताया था हमने ए कोमा बी कोमा सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और एस क्या है? एस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। और s बराबर हमने ये भी बताया था कि s निकालते कैसे हैं? a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमारे पास चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, ठीक है ना, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल हम इस हीरोन सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा रामबाण सूत्र है जो हर मर्ज की दवा है। मतलब हर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आप इस सूत्र के प्रयोग से निकाल सकते हैं। जैसे हमारी किताब में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4, एक्सरसाइज है 12.1, एक्सरसाइज है 12.1, क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कहा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं त्रिभुज हम इधर बना रहे हैं। ये हमारे पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज की नाम दे देते हैं हम ए बी सी। और इसकी दो भुजाएं हैं, एक भुजा है 18 सेमी, दूसरी भुजा है b बराबर 10 सेमी। और क्या दिया है हमको? परिमाप दिया है। इस त्रिभुज का क्या दिया है? परिमाप। परिमाप होता है 2s और ये दिया है हमको 42 सेमी। कितना दिया है? 42 सेमी। तो इस 2 से हम 42 को काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, s बराबर 21 सेंटीमीटर। और एक भुजा हमको ये दी है 18 और एक भुजा दी है हमको 10 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं इसी त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है वो c है। ठीक है, तो हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, है ना। और परिमाप कितना है? 42। और a का मान कितना है? 18, b का मान कितना है? 10 और प्लस c का मान हमको निकालना है। तो 42 बराबर 18 और 10 28 प्लस c को हम यहीं पर रोक लेंगे और 28 को माइनस कर देंगे। 42 माइनस 28। अब 42 में से 28 गए, 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गया 1। मतलब c का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। a बराबर 18, b बराबर 10, c बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और s का मान भी हमको पता है। s का मान क्या है? 21 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें जो है हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। हीरोन सूत्र क्या है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इस फार्मूले में हम मान रख देंगे जो मान हमको पता है। एस का मान कितना है? 21, तो एस की जगह हम 21 रख देंगे। एस की जगह 21 रख देंगे। माइनस ए का मान कितना है? 18 रख देंगे। एस का मान 21 है। माइनस बी का मान कितना है? 10 रख देंगे। एस का मान कितना है? 21 और माइनस सी का मान कितना है? सी का मान है हमारे पास 14। ठीक है, 21 में से 18 गए 3, 21 में से 10 गए 11,
21 में से 14 गए 7। अब जो है हम जोड़े बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वे वर्गमूल से बाहर आ सके। 21 को लिख लेंगे हम 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 7। तो हमने देखा है कि 3 का जोड़ा बना तो एक 3 बाहर आ गया, एक 7 का जोड़ा बना एक 7 बाहर आ गया। अब अंडर रूट में क्या बचा 11, 7 या 21 अंडर रूट 11। तो ये है हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, है ना, विषम बाहु हो। बस ये फार्मूला याद रहना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इसमें S क्या है, A क्या है, B क्या है और C क्या है। ठीक है, इसी क्रम में हम एक सवाल और लेते हैं ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। तो हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजाएं A, B, C है। ठीक है, अब हमको क्या दिया है A:B:C, मतलब जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनमें जो अनुपात है वो A:B:C कितना है 12:17:25। तो हम कह देंगे, जब हम अनुपात अलग करते हैं तो हम कह देंगे कि A का मान जो है वो 12 के कोई गुणांक मान लिया हमने, B का मान है 17 के और C का मान है 25 के। ठीक है, जब अनुपात से हम भुजाओं को अलग करते हैं या किसी संख्या को अलग करते हैं तो हम उनकी गुणा में कोई नियतांक या कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको दिया है त्रिभुज का परिमाप, परिमाप दिया है हमको 540 सेंटीमीटर। और हम ये भी जानते हैं कि जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। A + B + C बराबर 540। A का मान है 12 के प्लस B का मान है 17 के प्लस C का मान है 25 के बराबर 540। अब इनको जोड़ेंगे, 5 और 7 12 और 2 14 का 4, हाथ से लगा 1, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5, 54 के बराबर 540, 54 ढाई 540। के का मान कितना आ गया 10। तो अब A का मान कितना था हमारे पास 12 के, इसमें के की जगह 10 रख देंगे। तो 12 गुणा 10 बराबर 120 सेंटीमीटर, मतलब त्रिभुज की एक भुजा आ गई 120 सेंटीमीटर। B का मान कितना था 17 के, 17 के का मान कितना है 10, 17 ढाई 170 सेंटीमीटर, ये दूसरी भुजा आ गई। C का मान कितना था 25 के, तो यहाँ पर हम K का मान रख देंगे 10, 25 गुणा 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। ABC का मान पता चल गए। अब निकाल लेंगे हम S बराबर क्या बताया था हमने A + B + C बटे 2, मतलब 120 + 170 + 250 बटे 2। ठीक है, अब इनको जोड़ लेंगे। S बराबर आ जाएगा 0, 5 और 7 12 और 2 14 का 4, हाथ से लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 540 बटे 2, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 14 2 7 14 0। S का मान आ गया 270 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला था, √ S × S - A S - B × S - C। ठीक है,
अंडर रूट एस का मान कितना है 270, 270 माइनस ए का मान 120, 270 माइनस बी का मान 170 इंटू एस का मान 270 माइनस सी का मान 250, 250 270 में से 120 गए 150, 270 में 170 गए 100 और 270 में से 250 गए केवल 20। ठीक है, अब इनके टुकड़े कर लेंगे। 270 को लिखेंगे हम कितना 90 गुणा 30, 90 गुणा 3। ठीक है, 9 27 270। 150 को लिखेंगे हम 3 गुणा 50। ठीक है, 100 को लिखेंगे हम 10 गुणा 10 और 20 हमारा 20 रहेगा। ठीक है, इस 90 को लिख लेंगे हम 3 गुणा 30 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 50। 50 की और 20 की गुणा कर ली, 100 हो गया नहीं 1000 हो गया। कितना हो गया 50 और 20 की गुणा करिए 1000। 1000 को लिख लेंगे हम 10 गुणा 10 गुणा 10 और 2 10 ही रहे गुणा 10 गुणा 10। अब जोड़े बनाएंगे, कितने बन गए देखिए, एक जोड़ा ये बना तो ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो 10 गुणा 10। अब ये देखेंगे अंडर रूट में बचा गया, अंडर रूट में बचा हमारे पास 10 गुणा 30, अंडर रूट 10 गुणा 30, तो 10 ढाई 100, 100 300, अंडर रूट 300, 3 ढाई 30, 3 ढाई 30, कितने जीरो जाएंगे 300 जाएगा ना ये, तो 300 को लिख लेंगे हम 3 गुणा 100 और 100 का वर्गमूल 10, तो 10 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 अंडर रूट 3 वर्ग सेमी। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम दी गई हो, आप उसका सॉल्यूशन इसी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये सब सवाल आप इसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और यदि आपको सवाल करने में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के डाल सकते हो, आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।